के गरम दूध और केसर वाले दूध बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो अभी हम लोग यहाँ से चाय पियेंगे और दूध पियेंगे, फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे, जहाँ सोचेंगे वहाँ चलेंगे घूमने के लिए। तो बने रहिए फिर इस ब्लॉग में आगे। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अभी हम लोग मथुरा के पावन धरती वृंदावन में आए हुए हैं और अभी यहाँ से हम लोग फिर चलेंगे निधिवन के लिए, जो कि बहुत ही मान्यता मंदिर है वहाँ का, क्योंकि वहाँ बोले जाते हैं कि श्री कृष्ण और राधा जी डेली शाम को अभी भी आते हैं। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ का नज़ारा क्या होगा और वहाँ के वृक्ष कैसे होंगे, क्योंकि बोला जाता है कि वो गोपियाँ बनती है। तो आप इन सबको देखने के लिए बने रहिए इस ब्लॉग में और हम लोग चलते हैं फिर निधिवन की ओर। तो चलिए इस ब्लॉग में बने रहिए। जन्मभूमि से आगे निकलते ही आपको बस मिल जाएगी, जिसका सिर्फ कॉस्ट 15 रुपीज़ है। अगर आप ऑटो का चॉइस लेते हो तो आपको 40 रुपीज़ पर पर्सन देना होगा। अभी फ्रेंड्स हम लोग निधिवन के बस स्टैंड पर उतरे हैं मथुरा से आके। तो यहाँ से 800 मीटर की दूरी पे निधिवन है। तो यहाँ पे बहुत ही सारे बंदर हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपना फ़ोन, अपना जो भी चीज़ें हाथ में नहीं रखना है और हम लोग को लेके चलना है, संभाल के चलना है। तो चलिए फिर बनते हैं ब्लॉग में। निधिवन बहुत ही प्राचीन और रहस्यमय जगह, जहां लोग अभी भी यह सोचकर आते हैं कि उन्हें कहीं राधा और कृष्ण न मिल जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि राधा और कृष्ण अभी भी इस पावन धरती पे आते हैं रोज। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा जी आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। तो ये दोस्तों निधिवन का एक रहस्यमय चीज़ है जो मैं आप लोग को बता दिया यहाँ पे। निधिवन का मतलब, निधि मतलब तुलसी और वन मतलब जंगल। तो आज भी रंग महल में सुबह बिस्तरों के देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया था। प्रसाद भी ग्रहण किया है। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियाँ नीचे की ओर झुकी तथा आपस में उठी हुई प्रतीत होते हैं। पंछी ने कुंड खोद दिया, इसका नाम है ललिता कुंड। सब मिलके बोलो ललिता रानी की हंस लो एक बार। इसी जगह को रंग महल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे रात को श्री कृष्ण और राधा आके विश्राम करते हैं। निधिवन और रंग महल में रात को किसी को नहीं करने दिया जाता है प्रवेश। कहते हैं कि ब्रजभूमि का कोना कोना भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गवाह रहा है। यहाँ ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ श्री कृष्ण जन्म से लेकर किशोरी अवस्था तक की घटनाओं की निशानियाँ मिलती है। जो आप लोग वृक्ष देख रहे हैं, यही बनती है गोपिया। धार्मिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात में ही गोपिया के साथ रासलीला रचाई थी। मान्यता है कि आज भी शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्री कृष्ण गोपिया के साथ वृंदावन में रासलीला रचाते हैं। द्वापर युग में गोपिया श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थी। यहाँ पे बहुत कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है, तो यह मंदिर आप देख सकते हो। पूरा एक राउंड मारना पड़ता है। मैं आप लोग को लगभग सभी मंदिर दिखा दिया निधिवन के अंदर का। बहुत ही मेहनत से मैं कैमरा यूज़ कर पाया हूँ, क्योंकि अब जहाँ जहाँ देखो कैमरा में यूज़ करने गया वहाँ वहाँ रोक दिया गया है कैमरा को। तो फिर देखिए इन डालियों को देख सकते हो कि आप सब एक दूसरे से जुड़े हुए डाली हैं। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ के जो लताएँ हैं सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इनका जो हाइट भी है पेड़ का, इससे ज़्यादा नहीं ऊपर जाता है। तो यही यहाँ की खूबसूरती और रहस्य है जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है।
तो धार्मिक पर्यटन के शौकीन हैं तो एक बार मेरे हिसाब से मथुरा वृंदावन का प्लान ज़रूर बनाएं आप लोग। यहाँ मौजूद है निधि वन। ये स्थान बेहद पवित्र, धार्मिक और रहस्यमय है। यहाँ पे सब कृष्ण और राधे के ध्यान में झूमते हुए दिखेंगे आपको। बहुत ही मनमोहक दृश्य है यहाँ का। यहाँ पे आप आके अपने सभी प्रकार के टेंशन से दूर हो सकते हैं। बहुत ही प्यारा जगह है। सकते हैं कि कैसे एक दूसरे से सब वृक्ष जुड़े हुए हैं और इसका हाइट कितना है वृक्ष का, ये इससे ऊपर नहीं जाते हैं। ये बहुत ही रहस्यमय चीज़ है। मेरे समझ के तो बाहर है बिल्कुल। आप लोग कमेंट में बताइए इस जगह के बारे में कुछ, मुझे भी, जो यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे जब भी आएँ तो कृपया करके यहाँ के पत्ते को ना तोड़ें, क्योंकि ये सही चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ का बहुत ही ध्यान रखें आप लोग। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करें और लाइक करें। ये एक मंदिर है जो कि वंशी चोरी राधा रानी के नाम से जाना जाता है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे अराउंड 6 बजे तक पूरे वन को खाली कर दिया जाता है। और यहाँ पे पशु पक्षी जितने भी होते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ खुद पे खुद खाली हो जाते हैं 6 बजते ही, क्योंकि यहाँ पे रोज़ राधा रानी और कृष्ण जी आते हैं यहाँ पे रास के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए 6 बजे यहाँ के मंदिर बंद हो जाते हैं। तो आप रात को आओगे तो यहाँ पे दर्शन नहीं हो पाएगी। तो आप आओ 6 बजे के पहले और निधि वन पूरा घूम के जाओ। निधि वन में 16,000 तुलसियों के वृक्ष हैं और यह रात को 16,000 रानियों के रूप में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ का मान्यता है कि सुबह जब 5:30 बजे रंगमहल का पट खोला जाता है तो जो भी श्री कृष्ण के लिए दातुन, श्रृंगार का सामान वगैरह रखा जाता है, वो सुबह जैसे कि दातुन गीली मिलती है, चादर बिखरे हुए मिलते हैं और रात को पलंग में जिस पे श्री कृष्ण विश्राम करते हैं वो भी बिखरा मिलता है। तो गाइस, इन क्यूट बंदरों से बच के रहें और हाथ में आप कृपया करके कुछ इनके सामने लेके नहीं जाएं, वरना ये छीन के आपसे चले जाएंगे और आप फिर उदास बैठे रहोगे कि ये लौटा दें। ये लौटाते बिल्कुल भी नहीं है और ये एक बार लेके चले गए तो फिर आपका वो लॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो हम लोग का निधि वन का भी सफ़र ख़त्म हुआ और आप लोग को मैं होप करता हूँ कि पूरी जानकारी दे पाया निधि वन का। और आप ज़रूर यहाँ पे आएँ। बहुत ही पावन स्थल है ये, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ पे कृष्ण और राधा स्वयं आते हैं। तो आप यहाँ पे आएँ और विज़िट करें ज़रूर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द ब्लॉग। यहाँ पे बहुत ही सारे बंदर हैं, तो मैं ब्लॉग को बंद कर रहा हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल #मोहित ब्लॉग।